हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज माय डेब्यू। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ नेचर पैरी शिवा राठौर के साथ प्रयागराज महाकुंभ से मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। सामने साथी भाई सर, श्री श्री 1108 महामंडलेश्वर माँ पवित्र नंदगिरी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। जी नमस्कार। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सबका स्वागत करती हूँ मैं मौनी अमावस्या और आने वाली बसंत पंचमी के स्नान का। और सभी जितने हमारे श्रद्धालु किन्नर अखाड़ा 16 में आ रहे हैं या माघ मेले में आ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। जो कल जो घटना हुई है उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, जो घटना हुई उसको तो कोई वो अनहोनी थी, उसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। वो तो हमारे जितने श्रद्धालु आते हैं उनकी गलती है। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो बहुत सही बात बोल रही हूँ, क्योंकि श्रद्धालु कभी अभी यहाँ हमारे यहाँ भी आते हैं तो एक साथ सभी भीड़ कर लेते हैं। उनको थोड़ा सा भी वो नहीं लगता कि अरे हम कहाँ आए हैं, कहाँ बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का गलती था, जो सोए थे उनका गलती नहीं था, लेकिन जो वहाँ से चल रहे थे, भाग रहे थे स्नान के लिए, उनका गलती था। सबने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, किसी को अपने तरफ से हानि ना पहुँचे, ये इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा ठंडा था, क्योंकि प्रशासन इतनी सारी भीड़ को काबू नहीं कर पाया, चाहे वो संगम लोअर मार्ग का भीड़ हो, चाहे वो संगम का भीड़ हो। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इस सारे मामले में कमज़ोर पड़ा, और बहुत बड़ी गलती प्रशासन की भी है कि उन्होंने अपना वक्त दिया नहीं टाइम पे। मैंने कल देखा कि मैं जब आ रही थी, जब स्नान कैंसिल हुए, उसके बाद जब संगम लोअर से आ रही थी तो एक भी पुलिस वाला नज़र नहीं आया। इतनी भीड़ थी वो चौराहे पे जहाँ पे लोहा ब्रिज है। मैंने रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको रिकॉर्ड किया। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि एक आदमी फंस रहा है, दूसरा रो रहा है, कोई इधर नहीं जा पा रहा है, कोई उधर नहीं जा रहा है। अगर 10 से 15 पुलिस वहाँ पर होते प्रशासन के लोग, तो शायद वो उतने काबू में आते। लेकिन बहुत दर्द भरा हादसा था, बहुत दर्दनाक मौत हुई, जिनकी भी हुई। भगवान को हमेशा मोक्ष प्राप्त करे। और लेकिन ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे खुद के मन से को लेके ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों को पैक कर दिया गया? एक तरीके लोगों को पैक कर दिया, लोगों को पैक कर दिया गया, गाड़ियाँ बंद, आना जाना, लोगों को पूरा बांध के रख दिया। और ये कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी गलती है, और प्रशासन ने अपनी गलती मानना चाहिए। और जो भी है, मेला है, मेले में हर प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ आने वाले सारे लोग गांव से आते, बेचारे उनको इतना समझ नहीं होता है, और लेकिन एक श्रद्धा के लिए यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं। लेकिन प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है कि प्रशासन ने ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं। उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया सोशल मीडिया पे, 50 करोड़ लोगों पे, क्योंकि इतना होने वाला है, ये बन गया, वो बन गया, ये है, वो है। ये सब चीज़ों से अच्छा जो जिसके भरोसे हम हैं, जो पब्लिक के भरोसे मेला है, उन पे ध्यान देना चाहिए था। और बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे अखाड़ों का स्नान किसी ने किया नहीं है। हम रात भर उधर खड़े रहे, रात भर हम लोग खड़े रहे, हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई, और सुबह पता चलता है ये सब चीज़ होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी नाकामी, अभी कुछ भी बोले प्रशासन कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अपनी नाकामियों को उन्होंने मान लेना चाहिए। क्योंकि इतना भव्य दिव्य जो मेला हम कल्पना करते थे अब नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है कि कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू सब लोगों को पता चला। कल तो नेट बंद था, इंटरनेट बंद कर दिया ताकि लोगों को खबर ना चले। और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बुरी है कि जो भी तैयारियां तुमने 4 साल से की या 2 साल से की, उसमें तुमने अपने आप को कहीं अच्छा नहीं रखा, सब चीज़ को फ्लॉप कर दिया। और प्रशासन ने अपनी गलती मानना चाहिए। बहुत बुरा हाल हुआ, जो मर गए वो तो दुखी हो गए बेचारे, जो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन जो जिंदा थे, जो चल रहे थे, उनका हाल तो उनसे भी अधमरा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए आने वाली बसंत पंचमी का स्नान है। खैर इतने लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आगे हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रशासन सख्त, वो तुमने आधार कार्ड के लिए सख्ती किया, तुमने गाड़ियाँ रोकने के लिए सख्ती किया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि इतनी पब्लिक अगर एक साथ मेले के अंदर जुड़ेगी तो इसके लिए क्या होना चाहिए। उनका कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई ये नहीं था। बहुत गलत बात है, और अपनी गलती मान लेना चाहिए।
फिर विपक्ष जो बोलेंगे वो तो बोलना ही है। मैं ये कहूँगा, एक शिवा राठौर का सवाल है कि जो पहले जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे, लेकिन जो महाकुंभ में, भैया साहब बंद कर लो ना इसको, जो महाकुंभ में जो समुद्र मंथन हुआ उसमें भी कुछ रत्न निकले, और मैं समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे जो 4-5 रत्न निकले, और सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो रत्न पूरी शिद्दत के साथ दिखाए। जरा उन रत्नों के बारे में बताइएगा। हाँ, रत्नों की बात करें तो मैंने बोल दिया ना कि 2025 के नहीं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। जो 2025 के महाकुंभ में जो 4-5 रत्न निकले और पूरे दुनिया में छाए रहे थे, उन कुंभ की मैं उन रत्नों की बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा। देखो, मैं ऐरावत हाथी की या कल्पवृक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। रत्न जो निकले हैं वो रत्न पूरे दुनिया में फेमस हो गए हैं, उनका चित्र बन गया है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अपने आप को बड़ा बनाने के लिए तुमने हमारे गरीबों को मार दिया। हमारे